अगर आपको कोई भी एग्जाम में टॉप करना है, अगर आपको टॉपर बनना है, तो आपको एग्जाम की वेट नहीं करना है। कई स्टूडेंट्स को हमने देखा है कि वो एग्जाम की वेट करते हैं। स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर एग्जाम आने दो, एग्जाम का टाइम टेबल आने दो, फिर हम पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। ऐसा मत करो। अगर आपको टॉपर बनना है ना, तो आपको पहले दिन से ही पढ़ाई स्टार्ट करनी पड़ेगी। पहले दिन यानी कौन सा दिन? जब आपका कॉलेज स्टार्ट होता है, जब आपका सेमेस्टर स्टार्ट होता है, जब आपके कॉलेज में पढ़ाना स्टार्ट होता है। जिस दिन कॉलेज में जो चीज पढ़ाई है वो आपको घर में आके उसी दिन पढ़ना चाहिए। अगर आपके कॉलेज में थ्योरी पढ़ाया है, तो थ्योरी से रिलेटेड जो कुछ भी एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, वो क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर करना है, वो थ्योरी प्रिपेयर करना है। अगर आपके कॉलेज में न्यूमेरिकल्स पढ़ाया है, तो वो न्यूमेरिकल्स आपको सॉल्व करके देखना है। उससे रिलेटेड जो सिमिलर जो दूसरे न्यूमेरिकल्स है, वो आपको सॉल्व करके उसकी प्रैक्टिस करना है। अगर आपके कॉलेज में कोई फार्मूला है, उससे रिलेटेड अगर कोई प्रूफ पढ़ाया है, तो वो आपको घर में आके उसको रीड करना है। एक बार अपने रफ बुक में सॉल्व करके देख लेना है, लिख के देख लेना है। ये काफी जरूरी है। डेली आपको थोड़ा 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 पढ़ते रहना पड़ेगा। जिस दिन कॉलेज में जो चीज पढ़ा है, वो आपको उसी दिन पढ़ना पड़ेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, अब देखो हम क्या बता रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि आपको अब क्या करना है। देखो, हमने आपको यह तो बता दिया कि जिस दिन जो चीज पढ़ा है वो आपको पढ़ना है, लेकिन अब आपको इसमें एक्स्ट्रा एक और चीज ऐड करना है। वो ये कि आपके कॉलेज में अगले दिन जो पढ़ाने वाले हैं, आपके लेक्चरर अगले दिन जो कुछ भी पढ़ाने वाले हैं, वो भी आप पहले ही पढ़ के रख दो। समझ में आया? अगले दिन जो आपके लेक्चरर प्रोफेसर जो भी कॉलेज में पढ़ाने वाले हैं, वो अगर आपने पहले से ही अगर घर से रीड करके गए, उससे रिलेटेड अगर कोई न्यूमेरिकल्स है, अगर आप उसको ओवरलुक करके गए, थोड़ा सा देख के गए कि क्या पढ़ाने वाले हैं, तो कॉलेज में जो उस दिन जो पढ़ाएंगे ना, वो आपको 100% समझ में आ जाएगा। और घर में आके आप वो बहुत ही जल्दी उसको प्रिपेयर कर लोगे। और ये आपको डेली करना है, एक दिन नहीं, डेली करना है अप टू द एग्जाम। अगर आप डेली ऐसा करोगे ना, तो एग्जाम के पहले आपका पूरा सिलेबस बहुत अच्छे से हो जाएगा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो रूल है कंसिस्टेंसी, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हैं, तो आपके रिजल्ट पे इसका सीधा असर होगा। अच्छा, अब ऐसा नहीं है कि इसमें संडे को छोड़ा जाए या कोई हॉलीडे को छोड़ा जाए, ऐसा नहीं। चाहे संडे हो या कोई हॉलीडे हो या कुछ भी हो, अगर आपके कॉलेज में कोई इवेंट है या अगर आपके घर में कोई कल्चरल प्रोग्राम्स, कुछ भी अगर इवेंट्स है आपके आजू बाजू, अगर कहीं आप मूवी देखने के लिए जा रहे, कभी आप कुछ भी, तो हम ये नहीं कह रहे कि उस दिन पढ़ाई नहीं करना है, ऐसा नहीं। आप उस दिन भी पढ़ो, रोज थोड़ा 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 पढ़ते रहो। आप बाकी सारी एक्टिविटीज भी करो ना। आप मूवी देखना चाहते हैं, जाइए मूवी देखने, कोई इशू नहीं है। आप कोई कल्चरल इवेंट्स में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, बिल्कुल करिए। आपके कॉलेज में कोई इवेंट्स हो रहे हैं, डांस हो रहा है, सिंगिंग हो रहा है या और कोई प्रोग्राम्स हो रहे हैं, वहां पे आप पार्टिसिपेट करिए, नो इशू। आप स्पोर्ट्स खेलना चाहते हैं, आप स्पोर्ट्स खेलिए। आपको जो करना है वो करिए, लेकिन आपको फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है अपनी पढ़ाई के लिए। आपको डेली थोड़ा 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 पढ़ते रहना चाहिए, अपने आप को अपडेट करना है डेली। और डेली इसका मतलब ये नहीं कि 4 घंटे पढ़ना है, 5 घंटे पढ़ना है, 10 घंटे पढ़ना है, नहीं। वो डिपेंड करता है कि आपको कितना पढ़ना है। हो सकता है वो 1 घंटे में हो जाए। ऐसा डेली थोड़ा 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 पढ़ते रहो ना, आपका सब्जेक्ट पूरा प्रिपेयर्ड हो जाएगा, आप टॉप भी कर सकते हो। समझ में आया?